अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ है हसनैन लियाकत। आप सबको एक बार फिर से मेरी तरफ से भी खुश आमदीद और आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे। आज जुम्मा मुबारक भी है, आप सबको जुम्मा मुबारक, हसनैन आपको भी। और आज की जो प्रेयर्स हैं, जुम्मा की जो प्रेयर्स होती हैं, आप ये कहें कि पूरे हफ्ते का आप सरदार है जुम्मा, तो क्राउन ऑफ द वीक है फ्राइडे। तो इस हवाले से आज आपने अपनी दुआओं में हमें भी याद रखना है और अपने जो काम है वो अच्छे और सलूक से करने हैं। आज सोशल स्टोरीज का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बहुत अच्छी स्टोरी है डेनमार्क के हवाले से, जहां पर यूरोप का पहला मुल्क बनने जा रहा है वो, और जो लोगों को उनके अपने चेहरे, अपनी आवाज़ और जिस्म पर कॉपीराइट देने वाला है ताकि एआई डीप फेक के खिलाफ लड़ा जा सके। और एक नई तजवीज़, एक नया तजवीज़ करता ये कानून है जिसकी तकरीबन तमाम सियासी जमातें हिमायत भी कर रही हैं। कॉपीराइट कानून में तब्दीली लाए ताकि लोग अपनी ज़ाहिरी शक्ल, सूरत और आवाज़ पर कानूनी हक रख सकें। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपकी मुशाबत इस्तेमाल करता है बगैर इजाज़त, जाली वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स या फिर तस्वीरें बनाता है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें और इसे हटवाने का भी मुतालबा कर सकें और मुआवजा भी हासिल कर सकते हैं। ये कानून 2025 के आखिर से पहले नाफिज होने की तवक्को भी की जा रही है। और इस कानून का असल मकसद क्या है? मकसद ये है कि नुकसानदेह इस्तेमालात को रोकना है, जैसे जाली फहश वीडियोस हो गई, धोखाधही और फिर झूठा सियासी मवाद, फिर प्रोपोगेंडा करना। फिर आपको पता है कि करैक्टर असैसिनेशन भी बहुत ज़्यादा की जाती है। फिर अगर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से ये मवाद हटाने का कहा जाए और ना हटाया जाए तो उस पर भी बड़ी सजाएं आयद की जा सकती हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तान से आपको दूं तो पाकिस्तान में हमारे जो सियासी लोग हैं, कितनी उनकी फेक वीडियोस बनाई गई और उसके ऊपर फिर कितनी डिबेट भी की जाती रही है। बिल्कुल ऐसी है। और एआई के हवाले से इस तरह के कानून आपको आने वाले दिनों में सिर्फ यूरोप में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नजर आएंगे, क्योंकि एआई में आप बैठे बैठे किसी भी शख्स की वीडियो बना सकते हैं, उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं, या फिर उसका मवाद आप जब सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे तो लोग ये सोचेंगे कि ये फलां सेलिब्रिटी ने, फलां सियासतदान ने शायद हकीकत में बोला। इस वजह से इस हवाले से कानून साजी डेनमार्क में तो कर दी गई है। अब हम देखते हैं कि हमारी दुनिया में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कब इस तरह की कानून साजी होगी, और ये होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हुए यूट्यूब भी एआई के हवाले से कुछ सोच रहा है, वो भी मैं आपको बताता चलूं। दुनिया भर में मसनूई ज़हानत, जिसको एआई के नाम से पहचाना जाता है, उसके इस्तेमाल पर पाबंदियां सख्त की जा रही हैं। और अब इसी सिलसिले में यूट्यूब पर एआई वीडियो से पैसा कमाना मुश्किल होने का इम्कान है। अच्छा। यूट्यूब पर आप जो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है उसने भी ये इंदिया दिया है कि जल्द ही मोनेटाइजेशन पॉलिसी को अपडेट कर दिया जाएगा, जिसके तहत मवाद तख्लीककारों को बेहतर अंदाज में पैसे कमाने के मौके मुयसर होंगे। यूट्यूब के मुताबिक जुलाई के वस्त तक नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी कुछ तब्दीलियों के साथ शाया कर दी जाएगी। और यूट्यूब की जानिब से नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से तैयार किए जाने वाले मवाद समेत बार बार पोस्ट किए जाने वाले मवाद से भी पैसे कमाने को मुश्किल कर दिया जाएगा। यूट्यूब की जानिब से नई पॉलिसी के ऐलान के बाद सारिफीन को यह भी शुबा है कि प्लेटफॉर्म पर रिएक्शन वीडियोस, जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमने किसी का रिबर्टल दे, किसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन बनाना होता है, उनको भी मोनेटाइजेशन पॉलिसी का हिस्सा ना बनाए जाने का इम्कान है। ताहम यूट्यूब के एक आला ओहदेदार के मुताबिक नई पॉलिसी से रिएक्शन वीडियोस मुतासिर नहीं होंगी। अब देखते हैं कि जो नई पॉलिसी आएगी उससे रिएक्शन वीडियोस मुतासिर होंगी या नहीं, लेकिन एआई के ऊपर जो मवाद बना रहे हैं आप और उसको अपलोड कर रहे हैं वो ज्यादा मुतासिर होने का खदशा है। और जो आपने बात की है ना स्टोरी में कि बार बार जो पोस्ट कर देते थे एक ही तरह का मवाद, उस पर भी पाबंदी होगी। लेट्स सी जब अब इस तरह की जो इम्प्लीमेंटेशंस इनकी होती हैं या फिर नई चीज़ें तो सामने आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि रेलवे ट्रैक पर कम उम्र लड़के का खतरनाक जो स्टंट सामने आया, ये वीडियो देखकर कल मैं काफ़ी हैरान हो गई। एक सोशल मीडिया के कंटेंट के लिए आप ट्रेन के नीचे लेट जाते हैं। स्टोरी सुनिए फिर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल होने के शौक में एक कम उम्र लड़के ने रेलवे ट्रैक पर ऐसा खतरनाक स्टंट किया जिसको देखने वालों के दिल दहल गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये खतरनाक स्टंट रियासत ओडिशा में एक रेलवे ट्रैक पर किया गया। एक 9 उम्र लड़का ट्रेन की आमद से कबल रेलवे ट्रैक के दरमियान लकड़ियों के फट्टों के साथ लेट जाता है और कुछ देर में एक तेज रफ्तार ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती है। और इस सारे स्टंट की उसके दोस्त ने वीडियो भी बनाई, फिर मकामी सोशल मीडिया पर वो वायरल भी हुई। और वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और दोनों बच्चों के वालिदैन को थाने तलब करके उन्हें बच्चों को ऐसी हरकतों से बाज रखने की तंबी की है। लेकिन पुलिस ने अवाम से भी अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल करने के लिए ऐसे स्टंट ना करें जिसमें उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। मतलब आप इस सोशल मीडिया कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है गजल, एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये खबर आपने इंडिया से बताई, कुछ ऐसा ही काम
पाकिस्तान में भी हो रहा है, कुछ ऐसा ही काम आपको पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। सो अनफॉर्चुनेट है कि हम व्यूज लेने के चक्कर में, रातों रात मशहूर होने के चक्कर में बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए आप मशहूर होते हैं, हुमैरा असगर की मिसाल आपके सामने है कि 7-7.25 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है, और 6-6 महीने तक किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने मैसेज नहीं किया, मैसेज का जवाब आने पे तशवीश का इजहार नहीं किया। तो ये एक आर्टिफिशियल दुनिया है, आप इसको आर्टिफिशियल ही रहने दें। जो कोई पॉपुलर हो चुका है उसको होने दें, और आप अगर कोई पॉपुलर होना चाहते हैं तो अच्छा कंटेंट बनाएं, तो अच्छा कंटेंट बनाएं, डिसेंट कंटेंट बनाएं। इस दुनिया के लिए जो आर्टिफिशियल दुनिया है, अपने आप को या अपनी जान को खतरे में ना डालें, क्योंकि आपकी जान आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं केपीके हुकूमत की जानिब से बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। केपीके गवर्नमेंट ने सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के तहत लेजेंडरी भारतीय अदाकारों दिलीप कुमार और राज कपूर, जिनका ताल्लुक पेशावर से है, उनके घरों की बिजली के लिए फंड्स मंजूर कर लिए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और हेरिटेज टूरिज्म के फ़रोग के लिए इक़दाम करते हुए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ये जो बिजली की बहाली है, इस हवाले से भी काम करना स्टार्ट कर दिया। और वर्ल्ड बैंक का जो काइट प्रोजेक्ट है, उसके तहत कई मंसूबे और उनके लिए फंड्स की मंजूरी दे दी है। भारत के मारूफ अदाकार दिलीप कुमार और राज कपूर के पेशावर में वाक़ तारीखी घरों की बहाली के लिए भी वज़ीर आला केपीके ने 3 करोड़ 38 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इसके अलावा केपीके के अजायब घरों की अपग्रेडेशन के लिए 295 मिलियन रुपए, ज़िला सवाबी के बाउ डेयरी मंसूबे के लिए 45 मिलियन और तख्तबाई मर्दान की आसार कदीमा की बहाली के लिए 30 मिलियन रुपए फंड्स की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला केपीके ने गली बाग मानसेरा को सलेमान डीआई खान और शेख बदीन साइट पर डेरा इस्माइल खान के लिए भी फंड जारी किए हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल जहन में आ रहा था कि केपीके गवर्नमेंट इतने सारे मिलियंस में फंड्स मंजूर करी है, लेकिन क्या केपी के इतने हालात हैं कि वो इतने सारे फंड्स मंजूर करिए? एक सवाल है। सवाल आपका है, लेकिन इसका जवाब मुझे जो नजर आता है वो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद फंड्स तो उनको जाते हैं, वो सिर्फ कहीं ना कहीं उनकी प्रायोरिटीज नहीं है इस तरह की चीजों पे लगाने के लिए, या फिर जिस तरह आपने पिछले दिनों सवात वाला वाकया देखा था, वहां पे भी अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर कुछ पैसे लगा दिए जाते तो वो वाकया ना होता। तो अच्छा है कि आप कर तो रहे हैं, एग्जैक्टली उसके ऊपर आप पैसा तो लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि दीगर मंसूबों पर भी तवज्जो दे रहे हैं, तरक्याती मंसूबे जो होते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती जी, ये तो बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इंसान जब चाहे और जहां चाहे इल्म हासिल कर सकता है, और इल्म हासिल करने का अमल जिंदगी भर जारी रहता है। इसी बात पर अमल पैरा होते हुए पशीन से ताल्लुक रखने वाले 55 साला मुअम्मर शख्स फैजुल हक ने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया है। और फैजुल हक ने मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान गुज़श्ता रोज उनका हुआ। उस रिजल्ट का ऐलान उन्होंने 600 नंबर लेकर 2nd डिवीजन में इम्तिहान पास किया। ये मुअम्मर शहरी पशीन से सरकारी गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नौआबाद में चपड़ासी के फराइज सर अंजाम दे रहे थे, और इस मौका पर फैजुल हक के स्कूल के असातिज़ा और अमले ने उन्हें फूलों के हार भी पहनाए हैं। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और फैजुल हक का ये भी कहना था कि घर की कफालत के बाइस पढ़ने का शौक पूरा ना कर सका था, लेकिन मैट्रिक करने की ख्वाहिश थी, और स्कूल के असातिज़ा और दीगर अमले की हौसला अफजाई से मेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई है। क्या बात है, ये बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है। इसमें जिस तरह आपने बताया कि उम्र की कोई हद नहीं होती, और 55 साल की उम्र में एक शख्स मैट्रिक कर रहा है, और वो शख्स जो कि एक स्कूल में चपड़ासी है, और उसकी देखा देखी बहुत सारे लोगों ने वहां से मैट्रिक की होगी, और ये 55 साल तक तो ख्वाहिश उनके अंदर रही, और 55 साल के बाद उनको ये मौका मिला। वहाँ के जो टीचर्स थे, वहाँ की फैकल्टी थी, उनको भी मुबारकबाद पेश करनी चाहिए कि उन्होंने उनको ये करने के लिए उनका साथ दिया। क्लासेस उन्होंने वहीं से ली होंगी, और उसके बाद इम्तिहान भी दिया, और फिर माशाल्लाह से 600 नंबर लिए, 2nd डिवीजन में उन्होंने पास किया। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि अभी 55 साल में इन्होंने मैट्रिक किया है, तो इंशाल्लाह 65 साल में जब ये होंगे तो मास्टर्स कर लेंगे। ये सिलसिला आगे बढ़ता ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, और हम इनकी स्टोरीज इसी तरह से करते रहें। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं चीन से एक दिलचस्प और हैरत अंगेज़ खबर। चीन की पुरस्कार और हैरत अंगेज़ रवायात में से एक ऐसी रस्म भी है जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। ये है भूतों की शादी, यानी कि मरे हुए लोगों की शादी। ये रवायत सदियों पुरानी है, और आज भी कुछ दूर दराज दही इलाकों में खुफिया तौर पर जारी है। हालांकि ये कानूनन ममनू है। इस रस्म के तहत या तो एक जिंदा इंसान की शादी किसी मरने वाले से करवाई जाती है, या फिर दोनों मरे हुए जो शख्सियात हैं उनकी शादी आपस में करवाई जाती है। इसका मकसद होता है कि मरने वालों की रूह को सुकून देना, बाज़ औक़ात ख़ानदानी वक़ार को बचाना। और माजी में देहाती इलाकों में ये रवायत आम थी, लेकिन जैसे जैसे कानून और जदीद तालीम का
रुझान बढ़ा तो इस किस्म की रस्म का दायरा कार भी सुकड़ता रहा। लेकिन ताम हैरान कुन बात यह है कि अब भी कुछ पसमानदा इलाकों में गैर कानूनी तौर पर ये शादियां करवाई जा रही हैं। अच्छा, वैसे चीन की जो इनोवेशंस हैं, जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, वो तरक्की की दौड़ में उसने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इस तरह की जो रस्में हैं, ये सुन के इंसान थोड़ा सा हैरत में मुब्तला हो जाता है कि भूतों की शादी, जिनको हम गोस्ट मैरिजेस कहते हैं, किस तरह से मुमकिन हो सकती है। यानी जिंदा इंसान के साथ भी आप शादी करा सकते हैं। तो खैर, ये एक रिवायत है जिसको उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारे मैसेजेस होंगे और पसंद आई होगी। और यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।